जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इमेजिन करो कि आने वाले सालों में कुछ ऐसा समय आ जाए जब पूरी दुनिया खत्म हो जाए और अर्थ पे बहुत कम लोग बाकी हों और खाने के लिए खाना भी ना हो, और ऐसे में इंसान इंसान को मार कर खाने लगे। हमारी आज की फिल्म इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, जहाँ पे फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो कि होते हैं फादर और सन। और ये दोनों जंगल की ओर आए हुए थे वहाँ पे खाना ढूंढने के लिए, क्योंकि दुनिया तबाह हो चुकी थी, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही कम रिसोर्सेज बचे थे और जो भी जानवर थे वो पूरी तरह आदमखोर बन गए थे। फादर और सन जब आगे बढ़ते हैं तो फादर को लगता है कि उनके आगे कोई मौजूद है, और जब वो दूरबीन से देखता है तो उसे वहाँ पर एक जंगली सूअर नजर आता है। वो तुरंत अपने धनुष और तीर को निकाल लेता है और उस पर अटैक करता है, जिससे कि वो सूअर के ऊपर लग जाती है और वो वहाँ से जख्मी हालत में भागने लगता है। अब दोनों बाप बेटे जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो वहाँ से भाग चुका है और उन्हें उसके खून का निशान नज़र आता है। तो वो उसके खून के निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वो बहुत देर तक चलते हैं लेकिन उन्हें वो सूअर कहीं पर भी नज़र नहीं आता। तभी उनके सामने एक नदी आ जाती है जिसके अंदर उन्हें एक मरी हुई मछली नज़र आती है, और उसे देखकर वो समझ जाते हैं कि वो पानी पॉइजनस है। उन्हें लगता है कि वो सूअर ज़रूर उसके अंदर चला गया होगा, इसीलिए वो वापस अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में फादर जंगल में एक जगह पर रुकता है जहाँ पर उसे मिट्टी के अंदर कुछ दबा हुआ मिलता है, और जब वो उसे निकालता है तो वो एक छोटी सी बच्ची का जूता था। ये देखकर वो समझ जाता है कि ज़रूर वो छोटी बच्ची कैनिबल्स की शिकार बन गई होगी। रिसोर्सेज कम होने की वजह से वहाँ पर कुछ लोग कैनिबल्स बन गए थे, क्योंकि खाने के लिए वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं था और इंसान ही इंसान को मार के खाने लगा था। फादर देखकर समझ जाता है कि यहाँ पे आसपास ज़रूर वो कैनिबल्स मौजूद होंगे, इसीलिए वो सावधानी से अपने बेटे के साथ आगे बढ़ने लगता है। तभी उन दोनों को रास्ते में दो गाड़ियां खड़ी हुई नजर आती हैं, और उसके बाद वो गाड़ी के पास जाते हैं और उसके अंदर छानबीन करने लगते हैं ताकि उन्हें वहाँ पर कुछ ज़रूरत की चीज़ें मिल सकें। फादर को गाड़ी में एक च्युइंगम मिलती है तो वो उसे अपने पास रख लेता है, और उसका बेटा जब दूसरी गाड़ी में जाता है तो दरवाजे खुलने की आवाज़ ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से फादर उसे इशारे से कहता है कि वो इतनी तेज़ आवाज़ ना करे, वरना जंगली कुत्ते यहाँ पर आ जाएंगे और उन्हें खा जाएंगे। वो धीरे से गाड़ी को खोलता है और उसके अंदर चेक करने लगता है, और उसे वहाँ पर एक एक्सपायर्ड बिस्किट का पैकेट मिलता है। लेकिन जब वो देखता है कि फादर उसके पास आ रहा है तो वो उसे छुपा लेता है, क्योंकि वो काफ़ी भूखा था और वो उस बिस्किट को शेयर नहीं करना चाहता था। तभी अचानक उन्हें कुत्तों के आने की आवाज़ आती है, और ये देखकर वो दोनों गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और गाड़ी के अंदर ही छुप जाते हैं। वो दोनों काफ़ी थके हुए होते हैं, इसीलिए वो गाड़ी में ही सो गए थे, और कुछ देर बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो कुत्ते वहाँ से जा चुके थे। और उसके बाद वो दोनों आगे का सफ़र तय करते हैं, और कुछ देर बाद वो अपने आशियाने में पहुँचते हैं, जहाँ पे जंगल के अंदर उन्होंने लकड़ियों की मदद से एक हाइड आउट बनाया हुआ था, और उसके आगे एक झाड़ी लगाई हुई थी ताकि कोई भी उनके गेट को ना देख सके। वो उस गेट के अंदर जाते हैं और अपने घर के अंदर पहुंचते हैं, जहाँ पे वो गंदा पानी लाए थे जो कि केटल में वो उसे उबाल कर उसे ठीक करने लगते हैं। और उनकी झोपड़ी में हम एक लड़की को भी देख पाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में थी और उसके पेट में घाव लगा हुआ था। वो लड़की जो होती है वो उस बूढ़े आदमी की बहू थी, यानी वो उसके बेटे की बीवी थी और वो उसकी रक्षा कर रहे थे। वो बेटा अपनी वाइफ को मेडिसिन देता है और उसे पानी पिलाता है, और खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं मिल पाया था, इसीलिए वो ऐसे ही सो जाते हैं। फादर बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो वो बाहर जाके सिगरेट पीने लगता है, जो कि वही सिगरेट थी जो कि उसे उस गाड़ी में मिली थी। और कुछ देर सोचने के बाद वो वापस अंदर चला जाता है और सो जाता है। अगली सुबह होते ही सन उठता है और वो वॉशरूम करने के लिए बाहर जाता है, जहाँ पर उन्होंने एक लकड़ी का टैंक बनाया हुआ था और उसके ऊपर गड्ढा किया हुआ था। जब वो उसके ऊपर बैठता है तो अचानक से जंगल से उसे कुछ आवाज़ आती है, और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर वो कैनिबल्स की फैमिली को देख पाता है जो कि उस तरफ आ रही थी, और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो तुरंत अपने हाइड आउट में जाता है और वहाँ पर छुप जाता है, और जब उसका फादर बाहर देखता है तो वो कैनिबल्स को देखकर काफ़ी डर जाता है, और उसके बाद वो अपने सामान को पैक करने लगता है, क्योंकि उन्हें वहाँ से तुरंत निकलना था, क्योंकि अगर वो कैनिबल्स के हाथ पकड़े जाते तो वो उन्हें मार के खा जाते। वो उसकी वाइफ और उसे तुरंत पीछे के दरवाजे से बाहर निकालता है, और उन दोनों को वो उस टॉयलेट के टैंक के अंदर छुपा देता है। उसके बाद वो जब वहाँ से भागने के लिए जाता है तो वो कैनिबल्स उसके सामने आ जाते हैं, जहाँ पर वो उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एक कैनिबल पे वो चाकू चला देता है, लेकिन एक बंदे पे वो चाकू चला देता है जिससे उसका पेट कट जाता है, और बाकी कैनिबल्स उस पर अटैक कर देते हैं और उसका गला काट के उसे जान से मार डालते हैं। सन और उसके वाइफ के सामने ही उनके फादर को जान से मार डाला था, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, लेकिन वो अपनी आवाज़ को दबा देते हैं ताकि उन तक आवाज़ ना पहुँच सके। उसके बाद वो कैनिबल्स उनके कुटिया में जाते हैं और वहाँ पर सामान चेक करने लगते हैं, और जो भी ज़रूरत का सामान होता है वो उसे लेकर अपने साथ चले जाते हैं।
फिर वो वापस आते हैं और फादर की लाश को एक जानवर की तरह लटका कर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जब उन कैनिबल्स का मुखिया वहाँ से गुजर रहा होता है तो उसे उस टैंक के अंदर से कुछ आवाज़ आती है, और जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पे गंदी स्मेल वो झेल नहीं पाता, जिसकी वजह से वो इग्नोर कर देता है और तुरंत वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद सन और उसकी वाइफ वहाँ से बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं कि उन लोगों ने उनके घर को पूरी तरह उजाड़ दिया है, और उनके पिताजी ने वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उन्होंने उनको भी मार डाला। सन सोचता है कि उसकी वाइफ अभी ज़ख्मी है और उनके पास मेडिसिन भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ की जान जा सकती थी। उसके घाव को देखता है जो कि भर ही नहीं रहा था, और उसे भरने के लिए उसे मेडिसिन की ज़रूरत थी। इसीलिए वो फैसला करता है कि अब वो उन कैनिबल्स के पीछे जाएगा और उनसे बदला लेगा, और उनके पास जो भी मेडिसिन होंगी वो यहाँ पर लेकर आ जाएगा ताकि वो अपनी वाइफ की जान बचा सके। वो तुरंत बाहर जाता है और ढेर सारी लकड़ियों से वो अपने घर को ढक देता है ताकि दोबारा कोई भी वहाँ पर ना आ सके, और अंदर आके वो अपने पिता की फ़ोटो को देखता है और याद करता है कि बचपन में कैसे उन्होंने उसे पाला था। उसकी वाइफ जब सो रही होती है तो वो चुपके से बाहर निकल जाता है और बाहर से दरवाजे पे वो एक लकड़ी लगा देता है ताकि उसकी वाइफ बाहर ना आ सके। उसके बाद वो आगे जाता है जहाँ पर ज़मीन पे उसे अपने पिता का खून नज़र आता है, और ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। अब वो उस खून का पीछा करते हुए जंगल की ओर निकल जाता है, लेकिन उसके पास प्रॉपर कपड़े नहीं थे जिसकी वजह से उसे ठंड लग रही थी। वो घंटों तक नदी किनारे आगे चलता रहता है और अचानक से ठंड लगने के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर जब उसकी वाइफ की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, और जब वो दरवाज़ा खोल के बाहर देखने के लिए जाना चाहती है तो उसे पता चलता है कि दरवाज़ा बाहर से लॉक्ड है। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो ज़रूर अपने पिता का बदला लेने के लिए गया होगा। इधर जब सन की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो नदी किनारे लेटा हुआ है, और तभी वो अपने सामने एक छोटे से बच्चे को पाता है जो कि उसे देखकर तुरंत फैक्ट्री के अंदर भाग निकलता है। उस बच्चे का पीछा करता है और वो देखता है कि वो बच्चा अपने ग्रैंडपा के साथ रहता है, लेकिन वो उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। उसके ग्रैंडपा के कपड़े चुरा लेता है और उनके जूते भी चुरा लेता है, और उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब उसे ठंड नहीं लग रही थी तो वो आसानी से सफ़र तय करता है, और कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक राख नज़र आती है जिसके अंदर उसके पिता को जला दिया गया था और उनका मांस खाया गया था। उसे वहाँ पर उसके पिता का कंकाल मिलता है जिसे देखकर वो रोने लगता है, और वहीं पर वो अपने हाथ से गड्ढा करता है और उनके कंकाल को उसके अंदर दफना देता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। उसके बाद वो एक पेड़ पे चढ़ता है ताकि ऊंचाई से वो देख सके कि वो कैनिबल्स कहाँ पर हैं, और जब वो ऊपर चढ़ के देखता है तो उसे दूर एक आग लगी हुई नज़र आती है, जिसे वो समझ जाता है कि ज़रूर वो वहीं पर मौजूद होंगे। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज़ सुनते ही वो जंगली कुत्ते तुरंत वहाँ पर आने लगते हैं। लेकिन तभी सन नोटिस करता है कि उस राख में अब भी आँच मौजूद है, इसीलिए वो उस पर फूंक मारने लगता है और धीरे धीरे वो वहाँ पर आग जला देता है। इधर वो कैनिबल्स की फैमिली जब उन कुत्तों की आवाज़ को सुनती है तो समझ जाती है कि ज़रूर वहाँ पर कोई ना कोई शिकार मौजूद है, तभी वो कुत्ते उसके पीछे आ रहे हैं। उनके एक साथी जख्मी था जिसके पेट में चाकू लगा हुआ था, और वो उसके घाव को भरते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो कुछ देर बाद वहाँ पर जाएंगे देखने के लिए। इधर अंधेरा हो गया था और वो लड़का पूरी तरह आग जला चुका था, और जब कुत्ते उसके पास आते हैं तो वो आग से उन्हें डराने लगता है, जिससे ही कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं और वो पूरी रात वहीं पर सो के बिताता है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि अब खतरा टल चुका है, और वो उठ के फिर से आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे अपने सामने एक टेंट नज़र आता है और उसे लगता है कि शायद उसके अंदर कोई मौजूद होगा, इसीलिए वो उसे पत्थर मारता है लेकिन कोई भी हलचल नहीं होती। और फिर वो उसके अंदर जाता है जहाँ पर उसे एक बैग के अंदर कुछ सामान मिलते हैं। उसे एक छोटा सा चाकू मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है, और उसे वहाँ पर एक विसल भी मिलती है जिसे वो अपने पास रखता है। उसके बाद वो वहीं पर उस छोटे से बच्चे को भी देखता है जो कि वहाँ पर पहुँच चुका था, और जो बच्चा उसे देखता है तो वो डर के वहाँ से भागने लगता है। जब वो लड़का आगे जाता है तो उसे पानी के अंदर खून नजर आता है, और वो समझ जाता है कि नदी के आगे कोई ना कोई खून साफ कर रहा होगा। हम वहाँ पर उस कैनिबल की फैमिली की मदर को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपने चाकू पे लगे हुए खून को साफ कर रही थी। वो खून साफ करने के बाद वो अपने कैंपर वैन के पास जाने लगती है, और सन उसको देखकर उसका पीछा करने लगता है। वो चुपके से आगे जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उन लोगों ने एक ट्रैप भी लगाया हुआ है, लेकिन वो जाए को टच नहीं करता और उसके ऊपर से होकर उनके आशियाने में पहुँचता है, जहाँ पे वो उनके सामान में मेडिसिन को खोजने लगता है ताकि वो वापस जाके अपनी बीवी को वो दवाइयाँ दे सके। तभी वो लेडी उसे देख लेती है और एक्स लेकर उसके पास आके उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो लड़का भी तुरंत उससे लड़ने लगता है और एक पत्थर उठा के वो उसके सर पे मार देता है, जिससे कि उस लेडी का सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो लड़का उस कैंपर वैन के अंदर जाता है और वहाँ पर मेडिसिन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी मेडिसिन नहीं मिलती।
तभी वो खिड़की से देखता है कि वो कैनिबल्स वापस आ रहे हैं और अगर वो उस बूढ़ी लेडी को मरा हुआ देखेंगे तो वो बौखला जाएंगे। इसीलिए वो तुरंत खून साफ करता है और उस बूढ़ी लेडी की लाश को लेकर वो पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है। तभी वो देखता है कि वो कैनिबल्स वहाँ पर उस छोटे से बच्चे को पकड़ के लेकर आए हैं और उसके मन में आता है कि आखिर वो इस बच्चे की जान कैसे बचाए। वो कैनिबल्स उस बच्चे को पकाने के लिए वहाँ पर आग जलाने लगते हैं और उनका मुखिया जब कैंपर वैन के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। वो देखता है कि उसकी वाइफ अभी घर वापस नहीं आई है, इसीलिए वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए नदी किनारे जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे उसकी वाइफ नहीं मिलती। इधर दूसरा बंदा जब जंगल की ओर पेशाब करने के लिए आता है तो उसे वहाँ पर अपनी माँ का एक्स मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई आया था। वही बात अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को बताता है और वो सभी जंगल की ओर निकल जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। सन उस लाश के ऊपर पत्तियां डाल देता है ताकि वो लाश को नोटिस ना कर पाए और चुपके से वो आगे जाता है उस बच्चे को छुड़ाने के लिए। तभी वो देखता है कि वो जख्मी बंदा उनके साथ गया ही नहीं है और जख्मी बंदे को नींद आ रही होती है तो वो कैंपर वैन के अंदर चला जाता है और मौका देखकर वो लड़का उस बच्चे के पास आता है और उसकी रस्सियों को तोड़ देता है, जिससे कि वो लड़का वहाँ से भाग निकलता है और वो उनके कैंपर वैन के नीचे जाके छुप जाता है। जब जख्मी बंदा बाहर आता है तो देखता है कि वो लड़का वहाँ से भाग चुका है और कुछ देर बाद उसके साथी भी वहाँ पर आते हैं और ये देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि ज़रूर यहाँ पर कोई मौजूद है जिसने उस बच्चे को छुड़ाया होगा। तभी उन्हें वहाँ पर उनकी फैमिली मेम्बर की लाश भी मिल जाती है, जिसे देखकर वो सभी रोने लगते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इधर उस लड़के की बीवी की जब आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि पानी भी ख़त्म ही होने वाला है और वो जो बचा कुचा पानी होता है वो उसे पी लेती है और उसके बाद वो अपने पति के वापस आने का इंतज़ार करने लगती है। रात को वो कैनिबल फैमिली उस लेडी की लाश को जला देते हैं और वो सभी ये सोचते हैं कि वो सभी ज़रूर बदला लेंगे जिसने भी उसकी फैमिली मेम्बर को मारा है। वो लड़का कैंपर वैन के नीचे छुपा हुआ होता है जो कि ये सब देख रहा था और वहीं पे उसे नींद आ जाती है तो वो सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो चुपके से कैंपर वैन के अंदर जाता है जहाँ पर सभी लोग सो रहे थे और वो मुखिया के पास जाके उसे जान से मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके गले में बक्से की चाबी है। वो चुपके से उसकी चाबी को चुरा लेता है और बाहर आता है और उससे वो उस बक्से को खोलता है और उसके अंदर से मेडिसिन को चुरा लेता है। उसके बाद वो उसी लॉक से कैंपर वैन में ताला लगा देता है और जब वो वहाँ से भाग रहा होता है तो वो तार के ऊपर आ जाता है, जिससे कि वहाँ पे घंटी बज जाती है और वो सभी कैनिबल्स अलर्ट हो जाते हैं। मुखिया भी उठ जाता है और दरवाज़ा तोड़ के बाहर आ जाता है और अब वो सभी कैनिबल्स उसका पीछा करने लगते हैं उसे जान से मारने के लिए। सन अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगता है ताकि वो अपनी वाइफ के पास पहुँच सके, लेकिन वो कैनिबल्स उसे देख लेते हैं और वो उसका पीछा कर रहे थे। इधर उसकी वाइफ ही जब आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसके पास कुत्ते आ रहे हैं और वो जंगली कुत्ते उसके घर के बाहर आ जाते हैं और भौंकने लगते हैं। इधर सन भागते हुए उस फैक्ट्री के पास पहुंचता है और उस फैक्ट्री के अंदर जाता है ताकि वो उस छोटे बच्चे को देख सके कि वो ठीक है या नहीं। उस फैक्ट्री के अंदर उसे कुत्तों के कदमों के निशान मिलते हैं और जब वो अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर बूढ़े आदमी की लाश मिलती है जिसे वो जंगली कुत्ते बुरी तरह खा चुके थे। ये देखकर उसे काफ़ी बुरा फील होता है क्योंकि उसके दरवाज़ा तोड़ने की वजह से, क्योंकि वो दरवाज़ा उसने ही तोड़ा था जिसकी वजह से वो कुत्ते अंदर आ पाए थे। वो निराश होकर जब जा रहा होता है तो कैनिबल्स उस पर अटैक कर देते हैं जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उल्टा लटका हुआ पाता है क्योंकि उसे उल्टा लटका के वो सभी अपने साथ ले जा रहे थे। तभी वो देखता है कि उसे जान से मारने के लिए और पकाने के लिए वो लोग आग जला रहे हैं और वो अपने सामने उस चाकू को देखता है तो वो अपने मुंह से उसे उठाने के लिए जाता है, लेकिन मुखिया उस चाकू पे लात मार देता है जिससे कि वो चाकू दूर चला जाता है। तभी वो अपने पास उस विसल को देखता है और वो तुरंत अपने मुंह से उस विसल को उठाता है और उसे बजा देता है, जैसे कि वहाँ पे जंगली कुत्ते अलर्ट हो जाते हैं और वहाँ पर आने लगते हैं और डर के मारे वो सभी कैनिबल्स उसको वहीं पे छोड़ देते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। और मौका देखकर वो लड़का चाकू उठाता है और रस्सियों को काटने लगता है, जिससे कि उसके हाथ और पैर फ्री हो जाते हैं और उसकी जान बच जाती है। उन कुत्तों के आने से पहले ही वो नीचे छुप जाता है जिससे कि वो कुत्ते उसे नोटिस नहीं कर पाते। और जब वो कैनिबल्स वहाँ से भाग रहे होते हैं तो मुखिया अपने फैमिली की एक लड़की पे वार कर देता है जिससे कि वो नीचे गिर जाती है और वो कुत्ते तुरंत वहाँ पे आके उसे पकड़ लेते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। अब उस कैनिबल फैमिली में 3 लोग जिंदा बचे हुए थे और वो तीनों जब वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि वो लड़का वहाँ से भाग चुका है। मुखिया उन दोनों से कहता है कि वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएं ताकि वो उस लड़के को जल्दी पकड़ सके। और वो लड़का अपनी जैकेट को पेड़ के नीचे रख देता है और एक कैनिबल जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसे लगता है कि वहाँ पर वो लड़का है, लेकिन जब वो उस पर वार करता है तो वो सिर्फ जैकेट ही होती है। तभी पेड़ से वो बंदा कूद के उस कैनिबल पे अटैक कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद वो उसका कपड़ा पहन लेता है। वो उस बंदे की लाश को अपने कपड़े पहनाता है और उसे घसीट के ले जाने लगता है और जब उसका साथी पीछे से देखता है तो वो उसके पास आता है।
लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी हाइट छोटी है, जिससे वो समझ जाता है कि वो उनमें से एक आदमी नहीं है। वो जब उस पर अटैक करने वाला होता है तो सन चाकू से उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो दूसरा कैनिबल भी मारा जाता है। उसके बाद सन उस कैनिबल के भी कपड़े पहन लेता है और उसका तीर धनुष लेकर वो मुखिया के पास जाने लगता है। लेकिन मुखिया उसे नोटिस कर लेता है और वो उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो तीर से उसके पैर पे वार करता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। लेकिन वो अपना चाकू निकाल के उस तीर को काट देता है और तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि उनके पीछे वो कुत्ते आ रहे हैं। ये देखकर सन वहाँ से भागने लगता है और वो कैनिबल का मुखिया पीछे ही छूट जाता है। तभी सन भागते हुए एक जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे एक कैबिन दिखता है और वो कैबिन देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। उसी के सामने एक लाश पड़ी हुई थी और वहां पर दारू की बोतल भी थी, जिससे वो समझ जाता है कि कई साल पहले यहाँ पे ज़रूर ये लेडी रहती होगी जो कि यहीं पे दारू पी के मर गई थी। उसके बाद वो उस कैबिन के अंदर पहुंचता है जहाँ पर उसे टैप मिलता है जिसके अंदर साफ पानी आ रहा था और वो उस पानी को बहुत ही मज़े से पीता है। उसके बाद वो देखता है कि वहाँ पर खाने का भी ढेर सारा सामान है और वहाँ पर कई सारे वेपन्स भी मौजूद थे, यानी कि वहाँ पर रिसोर्सेज और सेफ्टी का सामान भरपूर मौजूद था। तभी वहाँ पर वो मुखिया भी आ जाता है जो कि उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ गया था और लड़का तुरंत एक गन उठा के उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे वो गन चलानी ही नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो मुखिया उस पर अटैक कर देता है और उसे चाकू से मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वो लड़का एक पिस्टल उठाता है और उसके सर पे शूट कर देता है, जिससे उस मुखिया की मौत हो जाती है। और लड़का अपने बैग में ढेर सारा खाने का सामान रखता है और पानी की बोतल भी रख लेता है और उसके बाद वो भागकर उस फैक्ट्री के पास जाता है जहाँ पर वो कुछ खाने के सामान को छोड़ देता है ताकि जब वो छोटा लड़का वहाँ पर आए तो वो अपनी भूख मिटा सके। और उसके बाद वो भागते हुए अपने घर पहुँचता है जहाँ पर वो देखता है कि उसका दरवाज़ा खुला हुआ है और उसकी वाइफ अंदर नहीं है और उसे लगता है कि शायद वो कुत्ते उसे अपने साथ ले गए होंगे। ये सोचकर वो रोने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन तभी जाना उसके पीछे से उसकी वाइफ आती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, यानी कि अब आगे वो उस घर में जाएंगे जहाँ पर वो आराम से रह सकेंगे। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस फिल्म में एक भी शब्द बोला नहीं गया है, यानी कि एक म्यूट सर्वाइवल फिल्म है। इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि मेरे को तो पसंद आई और इसका कॉन्सेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जब दुनिया से रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो इंसान इंसान को ही मार कर खाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।